बिहार में इस बार फिर से चुनाव है और चुनाव है तो ये तय होना है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दोस्तों, हमारा आपसे इस वीडियो की शुरुआत में हाथ जोड़कर आग्रह है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं अपने पिछले 24-25 दिनों का आपको तजुर्बा बताने जा रहा हूं। बिहार के अलग अलग क्षेत्र से हम घूम कर लौटे हैं। लंबे समय बाद आज ऑफिस के स्टूडियो से हम वीडियो कर रहे हैं। बिहार में माहौल क्या है? हम दोस्तों नालंदा के 7 सीट गए। हम इस्लामपुर, हिलसा, अस्थावा, राजगीर, नालंदा सभी विधानसभा, आपने कई स्टोरीज देखा होगा हमारे चैनल पे, अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया आ रही है। मानते हैं नालंदा जो है वो नीतीश कुमार का गढ़ है, तो चलिए वहां पर नीतीश कुमार की प्रशंसा हुई। लेकिन हमारा ये भी टारगेट था कि हम वैसे इलाके में जाएं जहां पर बीजेपी या आरजेडी, बीजेपी या जेडीयू का कोई जनाधार नहीं है। हम शाहबाद की यात्रा भी किए, हम राजपुर विधानसभा गए, हम नौहट्टा गए, हम विक्रमगंज गए, हम काराकाट गए, हम ब्रह्मपुर गए, हम तरारी गए, जगदीशपुर गए, दिनारा गए। ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां 22 विधानसभा सीट जो शाहबाद की है उसमें 19 सीट पर सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन जीती थी 2020 में। मतलब आरजेडी का गढ़, वहां भी हम पहुंचे और वहां से भी हमने खंगालने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया कि बिहार का माहौल है क्या। ऑफिस में, स्टूडियो में बैठकर हम खबरें करते हैं, अलग अलग सोर्स से जानकारियां जुटाते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पर उतरते हैं तो आपको वास्तु स्थिति जो है वो समझ में आता है। 3-4 प्रमुख मुद्दे रहे इस दौरान। आपने हमारा वो भी वीडियो देखा होगा तो ससाराम से हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया था। ससाराम जब रैली हो रहा था राहुल गांधी का, फिर बरबीघा भी हम शेखपुरा पहुंचे थे, वारसलीगंज पहुंचे थे, वो भी हमारा कवरेज आपने देखा होगा। बड़ा वीडियो हमारा वायरल भी हुआ क्योंकि हमने महिलाओं से बात करने का प्रयास किया कि क्या वोट चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 3-4 ऐसे मुद्दे थे जो इस महीने एकदम इस बात को मतलब कहिए कि प्रमाणित कर रहा है मेरी नज़रों में कि सरकार किसकी बन रही है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा, पॉइंट टू पॉइंट आपको हम बताएंगे दोस्तों, पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे बड़ा मुद्दा, चाहे तेजस्वी यादव के समर्थक इस बात को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन वास्तु स्थिति मैं आपको बता रहा हूं, 125 यूनिट जो बिजली फ्री किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का माहौल खराब था, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। जेडीयू का माहौल खराब था 2-2.5 महीने पहले तक। हम लगातार आपको तो बिहार टॉप पर खबर भी बता रहे थे, अलग अलग सर्वे रिपोर्ट बता रहे थे। हमने सर्वे तो नहीं किया, लेकिन हर विधानसभा के कम से कम 10-20 गांव हम जरूर घूमे हैं, 2-4 पंचायत तो हम जरूर घूम गए हैं। अब देखिए, 125 यूनिट जो बिजली नीतीश कुमार ने फ्री किया, और उससे भी बड़ा मसला ये हुआ कि जो वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी हुई, 400 से 1100 रुपये कर दिया गया। दोस्तों, मैं आपको नोखा के एक व्यक्ति के द्वारा जो बातें कही गई थी वो मैं आपको सुनाता हूं। और आप देखिए, ये बहुत साधारण एक स्टेशनरी का दुकान चलाने वाला व्यक्ति है, क्या कह रहा है। आपको क्या फायदा मिला सरकार से? आपको क्या क्या फायदा मिला सरकार से? एक घर में सरकार से नहीं है तो अभी 50,000 सलीना है। ये सरकार से हर गरीब के घर में 50,000 सलीना जा रहा है, कोई बोले या ना बोले। मैं बोल रहा हूँ, बिहार से हम बोल रहे हैं। देखिए, मैं जोड़ा रहा हूँ, मेरे माता पिता को पेंशन जाता है कितना, 26,000। किसान जा रहा है 8,000, 7,000, 32,000। मान लीजिए राशन जो फ्री में दे रहा है 15,000 को साल में राशन जा रहा है, तो 50,000। अब क्या लीजिएगा सरकार से? तो भाई, जो सरकार साल का 50,000 रुपया फ्री का दे रहा है, फ्री का जुड़वा दिया इस व्यक्ति ने, और ये आम व्यक्ति है, ये स्टेशनरी का दुकान चलाता है एकदम आउटर स्कर्ट में, मतलब नोखा के एकदम इंटीरियर इलाके में। ये व्यक्ति जब ऐसा कह रहा है, और दोस्तों इस व्यक्ति की जाति जो है वो तेली है, मैंने इसी कास्ट भी पूछा था। देखिए, हम जब बातचीत करते हैं तो बातचीत के अंत में से हम जाति जरूर पूछते हैं ताकि हम समझ पाए। तो लोक कल्याण योजना जो नीतीश कुमार की तरफ से लागू किया जा रहा है, पूरा माहौल इसने बदल कर रख दिया है बिहार में। आप हो सकता है कि अपने घर पे हो, ये वीडियो हमारा देखकर आपको गुस्सा आए कि उदित तारण क्या खबर करता था, क्या करने लगा, लेकिन वास्तु स्थिति यही है और इस बात को समझना होगा कि माहौल बदल रहा है। अब आते हैं दोस्तों वोट चोरी पर। वोट चोरी हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, हमने करीब कम से कम 2,000 लोगों से तो हमने ऑफ कैमरा पूछा होगा, और ऑन कैमरा भी हमने 100-200 लोगों से पूछा है कि वोट चोरी हो रहा है तो किसका हो रहा है। पहले वो, अगर वो राजद के समर्थक हैं, कांग्रेस के समर्थक है, तो वो कहते हैं कि वोट चोरी हो रहा है। तो फिर हम उनसे सवाल करते हैं कि भाई साहब, आप बताइए किसका वोट चोरी हो रहा है, किसका वोट चोरी हो रहा है? भाई, आपका वोटर ID कार्ड बना है कि नहीं? तो हाँ, मेरा बना है। तो फिर हो किसका रहा है चोरी? हम ये भी सवाल करते हैं कि अगर आपके जान संपर्क में कोई एक व्यक्ति है जिसका वोट चोरी हो गया है तो बताइए हमको। तो वहां पे वो निरुत्तर हो जाते हैं।
तो दरअसल एसआईआर का जो मुद्दा है, जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी अभी यात्रा कर रहे हैं बिहार में, देखिए दोस्तों, मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं है कि मैं कांग्रेस या आरजेडी को क्रिटिसाइज करूं, लेकिन जो हकीकत जमीन पे है वो तो बताना पड़ेगा। अब राहुल गांधी के रैली में जो महिलाएं पहुंच रही हैं वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को जानती हैं, आपने वो वीडियो हमारा देखा होगा, लेकिन वो तेजस्वी और राहुल को नहीं जानती हैं। तो कहां से वोट पड़ेगा? और जब परिणाम आएगा और अगर फिर से एनडीए स्वीप कर गई 2025 के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ, तो ये लोग हल्ला मचाएंगे कि ईवीएम हैक हो गया। दोस्तों, ईवीएम हैक नहीं होता है। जनता इस सोशल मीडिया के जमाने में बड़ी जागरूक है, वो देख रही है कि भाई मेरा वोटर आईडी कार्ड बना कि नहीं बना। और सबसे बड़ा बात समझिए, अगर कोई ऐसा मुद्दा या सरकार के द्वारा उठाया गया कोई ऐसा कदम जो आम जनता के जीवन को सच में टच करेगा, तो उसके लिए आंदोलन हो जाता है। हमने अग्निवीर का प्रकरण देखा, आंदोलन हो गया पटना बिहार में, भागलपुर बंद रहा, कई समस्तीपुर में नारा लग गया था प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो वो दिन भी हमने देखा है। लेकिन अगर वोट चोरी उतना ही बड़ा मुद्दा होता तो अब तक जन आंदोलन का रूप ले चुका होता, जो कि समय बीत चुका है। लेकिन आम जनता को इससे कोई कनेक्शन नहीं है। आम जनता देख रही है, जो खासकर जो गरीब तबका है, कि जो महीने का 5 किलो अनाज मिल जा रहा है, उनके घर में जो बुजुर्ग हैं उनको 2000 रुपये का वृद्धा पेंशन मिल रहा है, 2200 रुपये का। और दोस्तों एक बात आपको बताते हैं, शहर के लोगों के लिए भले 1000-2000 का वैल्यू नहीं होता है, जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनके घर में 2-2,500 रुपये बहुत मायने रखता है, उनके महीने भर का राशन हो जाता है। तो चावल दाल सरकार दे ही दे रही है, राशन सरकार दे ही दे रही है, और बिजली फ्री ही कर दिया, तो चाहिए क्या? और ये बात आम लोग कह रहे हैं, बिल्कुल आम लोग, मतलब एकदम जो किसान तबका का लोग है वो कह रहा है। प्लस किसान निधि योजना आ रहा है, 3-3 हज़ार रुपये हमेशा वो लोग आते रहता है, साल भर में 12-14 हज़ार रुपये वहां से मिल जाता है। सो आम जनता भले ही नीतीश कुमार से नाराज हो सकती है, लेकिन जब विकल्प के तौर पे देखा जाता है तो उनको सिवाय नीतीश से कुछ दिखता नहीं है। और दोस्तों, मैं एज अ जर्नलिस्ट नीतीश कुमार का धुर विरोधी पत्रकार रहा हूं। मैं तो इसको कैमरे पर गचता हूं कि कई नीतियों पर मेरा खिलाफत रहा है नीतीश कुमार से, मैंने कई बार खिलाफत किया है, सवाल उठाया है। लेकिन जो जनता का मिजाज है, जो जनमानस का विचार है, जो मिजाज है, वो तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब कई राजद के समर्थक मेरे ऊपर भड़के रहते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर गाली गलौज तक करने लगते हैं। भाई साहब, इस बात को आप समझिए, स्वीकारिए या ना स्वीकारिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम दो जाति को छोड़ दें, एक यादव और दूसरा मुस्लिम, इन दो को अगर हम छोड़ दें तो बिहार का क्या अति पिछड़ा, क्या सवर्ण, क्या वैश्य, जिसको भी आप काउंट कर सकते हैं कर लीजिए, सब के सब एनडीए कर रहे हैं बिहार में। और मैं इस बात को डंके की चोट पर, तो बिहार टॉप के सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं, मैं इस बात को डंके की चोट पर कह रहा हूं कि जो मौजूदा स्थिति है, अगर आज बिहार में चुनाव हो जाए तो क्लीन स्वीप कर जाएगी एनडीए, क्लीन स्वीप। अच्छा, अब आते हैं प्रशांत किशोर पर, वो भी चर्चा जरूरी है भाई कि प्रशांत किशोर का क्या माहौल है। देखिए, प्रशांत किशोर, हम आपको अपना एक तजुर्बा बता रहे हैं। राजगीर से हम आगे बढ़ रहे थे नवादा की तरफ, तो बीच में करीब दोस्तों 20-25 किलोमीटर का पहाड़ी को काट कर रास्ता बना हुआ है, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो जानते होंगे। अब वो 20 किलोमीटर का जो सड़क मार्ग है, उसके दोनों तरफ, चूंकि पहाड़ी इलाका है, हमने गनौरी यादव का इंटरव्यू किया था, उसी इलाके से किया था, चरवाहा है। अब दोनों तरफ दोस्तों दलित बस्ती है, मतलब अगर मुसहर टोली है तो करीब 10-20 गांव सिर्फ मुसहरों का है। आगे जाएगा तो डोम टोली आपको मिलेगा, फिर रविदास लोग का गांव अलग है, पासवान वहां पर बड़ी संख्या में है। उन लोगों के बीच देखिए प्रशांत किशोर पहुंचे हैं, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे कि उनको जानने वाले सब जगह हैं, लेकिन उन पर भरोसा अभी कोई नहीं कर रहा है। मैं एकदम सच्चाई बता रहा हूं कि पीके पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, खासकर प्रशांत किशोर पर। हमने पूछा कि आप जानते हैं प्रशांत किशोर को, तो हाँ जाना है ही, मतलब मगही भाषा वहाँ चलता है तो उसी भाषा में उन्होंने जाना है भैया प्रशांत किशोर के, लेकिन अभी वोट ना दे भाई। ये उनका मतलब जनरल जो स्टेटमेंट उनका आ रहा था वो यही था कि जानते जरूर है लेकिन अभी वोट कैसे दे देंगे, नीतीश कुमार इतना कुछ कर दिल गई। ये उनका लैंग्वेज, चूंकि वो रोड जो है वो उनको सीधा नवादा से भी कनेक्ट करवा दे रहा है और इधर राजगीर बिहार शरीफ से भी कनेक्ट करा दे रहा है, कंगरसरा तक से कनेक्ट करा दे रहा है। वो बहुत बड़ा, समझिए दोस्तों कि 2005 के पहले उस रास्ते में सिर्फ जंगल था। मैं जंगल राज नहीं कह रहा हूँ, जंगल कह रहा हूँ, क्योंकि वो जंगली इलाका ही है। उसमें इतना चौड़ा सड़क, 4 लेन तो नहीं है लेकिन 3 लेन होगा, अगर टोटल मिलाएगा तो 3 गाड़ी उस पर आ जा सकता है। इतना चौड़ा सड़क, और वो एकदम सपाटदार सड़क है, एकदम फर्स्ट क्लास रोड वहां पर बन गया है। गांव-गांव में बिजली पहुंच गया है, सबको अनाज मिल ही रहा है वहां पर। उसमें भी जो बुजुर्ग है उनको पेंशन मिल रहा है। तो वो लोग, वो तबका जो है वो बम है। अब आप उसको डबल इंजन की सरकार कहिए, नीतीश कुमार कहिए या बीजेपी कहिए, जो कहिए, तो वास्तविक स्थिति बिहार की यही है। हमने करीब करीब दोस्तों
2-2.5 दर्जन विधानसभा तो घूमे हैं। अभी देखिए हमारा सितंबर का भी प्लान है, हमारा प्लान है कि इस महीने हम 40-50 विधानसभा कम से कम घूम जाए, ताकि और स्पष्टता से बात हमारी समझ में आए। अगर किशनगंज साइड जाएंगे तब और थोड़ा माहौल पता चलेगा, क्योंकि अभी तो हम शाहबाद और मगध के इलाके में ही घूम रहे हैं। लेकिन इस बात को आप स्वीकार करिए ना करिए, मैं एकदम स्पष्ट खोल के बता रहा हूं कि राहुल गांधी गलत मुद्दा लेकर ही बिहार में चुनाव लड़ने आ गए हैं। गलत मुद्दा है, एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं है, बिहार के आम जनता को उससे कोई कनेक्शन नहीं है। आपको अपना एक और हम तजुर्बा बताते हैं। एक हमें यादव जी मिले थे मोकामा में, मोकामा का जो टाल इलाका है, बड़ा बारिश हो रहा था वहां पर। चाय पीने हम लोग बैठे हुए थे, हम थे, हमारे साथ मगही न्यूज वाले हमारे भाई साहब निशिकांत भाई भी थे। तो वहां पर एक यादव जी हम लोग को मिले थे। उनसे हमने कहा कि भैया अभी जो एसआईआर का यात्रा चल रहा है उसको लेकर क्या लगता है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कही कि भाई नीतीश कुमार कोई मुद्दा ही नहीं छोड़े हैं विपक्ष के पास कि वो बात कर सके। तो हम बोले क्या है, शिक्षा मुद्दा है भाई, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है, कई मुद्दे हैं बिहार में। तो उस व्यक्ति ने बड़ा अच्छा उदाहरण देकर कहा। उन्होंने कहा कि पत्रकार महोदय आप ये बात जान लीजिए कि तेजस्वी तेजस्वी यादव अगर कानून व्यवस्था पर बात करेंगे तो उनके ही समर्थक उनका मजाक उड़ा देंगे, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था को अगर सबसे ज्यादा ध्वस्त किसी नेता ने किया इकलौते तो उनके पिताजी थे। तेजस्वी यादव पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा आरजेडी का हो ही नहीं सकता। सुनेगा कौन सुनेगा कि तेजस्वी यादव जो है वो लॉ एंड ऑर्डर, आरजेडी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है, आरजेडी शिक्षा की बात कर रही है, आरजेडी स्वास्थ्य की बात कर रही है। ये उनके पार्टी के उनके समर्थकों को ये नहीं पचेगा। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट लाएंगे बिहार में। तो 1990 में जब वैश्वीकरण हुआ, उदारीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन हुआ, उस समय जब सारी कंपनीज विदेश से आकर और भारत के अलग अलग राज्यों में इन्वेस्टमेंट कर रही थी, तो बिहार में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करा दिया गया? तब तो इनके पिताजी सरकार में थे, तब तो लालू यादव सरकार में थे। तो उस यादव ने बड़ी अच्छी बात बताई कि ये मुद्दा कभी तेजस्वी उठा ही नहीं सकते हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर पर तेजस्वी बोलेंगे तो उन्हीं का भक्त पिट जाएगा। तो मुद्दा बचता क्या है? मुद्दा कुछ है ही नहीं, तो मुद्दा बचा एसआईआर। तो इसी को लेकर अब भंजा रहे हैं, लेकिन बिहार में ये काम नहीं करने जा रहा है। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं और हकीकत बता रहा हूं दोस्तों, यही जमीन की स्थिति है बिहार में। अब सर्वे एजेंसी जो कहे, लेकिन सभी जातियों से। और देखिए आपको एक और कहानी बताते हैं। दिनारा से जगदीशपुर हम लोग लौट रहे थे, तो आरा से जो रोड मोहनिया की तरफ निकलता है वो अब तो 4 लेन हो गया है, पहले वो रोड था ही नहीं। सपाटेदार रोड है, एकदम मस्त रोड है। तो वहाँ से हम गुजर रहे थे, शाम के समय हम चाय पीने के लिए रुके, तो 4 लड़के हमें मिले। उसमें एक आर्मी का लड़का था जो छुट्टी में आया हुआ था, और 3 उसके दोस्त थे। हमने उनसे बातचीत किया। अब वो लोग तेजस्वी कर रहे थे, खूब तेजस्वी यादव नौकरी है, ये जो मुद्दा है उस पर बोल रहे थे। अब हमने उनसे जब चलते समय जाति पूछी, चारों के चारों यादव थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव की जाति के लोग उनके साथ हैं, मुसलमान समाज के लोग भी उनके साथ हैं। शाहबाद और इधर सीमांचल में क्या जाने में पता चलेगा। लेकिन दूसरी कोई जाति आरजेडी के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ नहीं है। तो इस मुगालते में ना रहे। और दोस्तों हमारा फिर से आपसे आग्रह है कि आप हमारे वीडियो को चाहे जिस रूप में देखें, मेरा आप जो आकलन करें, उदित नारायण को आप जिस तरह आंक सकते हैं आंकिए। लेकिन जब तक हम स्टूडियो में थे स्थिति हमें नहीं पता थी, हम फील्ड में निकले, विधानसभा घूम रहे हैं, स्थिति का आकलन हमें हो रहा है। दोस्तों फिर से हम ऐसा वीडियो लेकर आएंगे, घूमने दीजिए हमें। हो सकता है कि 5-10 दिन बाद फिर हम इस तरह का वीडियो लेके आए, तब तक 10-20 विधानसभा और घूम जाएंगे, फिर आपसे हम जरूर साझा भी करेंगे। तो यही वास्तु स्थिति है दोस्तों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।